तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ज्योमेट्री में हम सब बिंदु रेखा इनके बारे में पढ़े थे। तो आज हम सब क्या सीखेंगे, जो आकृतियां होती है उसमें जितनी भी 2D आकृतियां हैं उनकी पहचान करना तथा उनका नाम, है ना, ये सीखेंगे आज। तो एक एक आकृतियों का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके कुछ कैरेक्टर बताएंगे और उसका नाम बताएंगे। आप सबको क्या करना है, वो याद रखना है और इसको बिल्कुल जब भी कोई ड्रा करके दिखाएगा तो उसका नाम भी आप सबको इतना आना चाहिए कि उसका नाम बता पाए आप सब। ठीक है, तो सब तैयार है ना, सब रेडी है जी। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सर्कल की। किसकी बात करेंगे? सर्कल मींस वृत्त की। किसकी बात करेंगे? वृत्त की। तो वृत्त की बात करेंगे तो सबसे सिंपल से याद रखो, कभी भी हम मेले में गए होंगे तो ये छल्ला फेंके होंगे या हाथ में क्या कहते हैं, क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, या कंगन, लड़कियां कंगन पहनती हैं, हम सब चुल्ला पहनते हैं। तो ये सब बिल्कुल कैसे हैं, रिंग बने हुए हैं ना, गोल से बने हुए हैं, गोल से बने हैं, लेकिन गोला नहीं बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? वृत्त बोलना है। इस तरीके से देख रहे हो ना, ठीक है। ये क्या है? वृत्त या सर्कल। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल की। ट्रायंगल की बात करेंगे, TRINGL, है ना। ट्रायंगल की बात करेंगे। किसकी? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब बेटा क्या? त्रिभुज का मतलब तीन भुजा जिसमें हो। तो जब हमारे पास जैसे ये एक क्या हो गया, भुजा हो गया, ऐसे ऐसे तीन भुजा हम लेंगे और उस तीन भुजा को किसी भी एंगल पर रख करके इस तरीके से एक क्लोज आकृति बना देंगे। तो जो आकृति दिखती रहेगी उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज बनने के लिए कितनी साइड की जरूरत है? तीनों साइड को किसी भी एंगल पे रख करके क्या कर देना? क्लोज कर देना। क्या कर देना है? क्लोज। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम तीन ले लिए और इस तरीके से बना दिए तो क्या ये त्रिभुज हो गया? त्रिभुज नहीं बना, क्योंकि आकृति क्या है, यहाँ पे खुली हुई है। खुली हुई है, क्या है? ओपन है। तो कैसी आकृति होनी चाहिए? क्लोज आकृति होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया। और तीसरी बात करें तो हम स्क्वायर की बात करेंगे। किसकी बात करें? स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? क्या बात करेंगे? कितनी साइड होती है इसमें? चार। कितनी होती है? तो ऐसे चार साइड को लेकर आएंगे और चार साइड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, जी सर। तो ये जो दिख रहा है वो क्या है? स्क्वायर है। अब यहाँ खास बात क्या याद रखनी है कि जो साइड होगी वो कैसे होगी? चारों कैसे होंगे? साइड सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम। याद रखना है, चारों साइड कैसे होने चाहिए? बराबर माप के चारों साइड। कितने? बराबर माप के होने चाहिए। चारों साइड कैसे होने चाहिए? अच्छा, ट्रायंगल की बात करें तो उसमें बराबर वाला भी चल सकता है, दो गो एक साइड का हो, एक अलग हो, या तीनों अलग अलग हो, सब चल सकता है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या करेंगे? चारों साइड कैसी होंगी? एक ही माप की होंगी, समान माप की होंगी। जैसे एक अगर साइड 5 सेंटीमीटर के लिए तो दूसरी साइड भी कितनी की होगी? 5 की, तीसरी भी 5 की, चौथी भी 5 की। ओके, उसके बाद चौथे में हम सीखेंगे रेक्टेंगल। क्या सीखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? आयत कितने भुजाओं से मिलकर बना है? किसके साइड से मिलकर बना होता है? जैसे स्क्वायर 4 है वैसे रेक्टेंगल भी कितने का होता है? 4। लेकिन क्या खास अंतर होता है दोनों में? अंतर ये होता है कि यहाँ पे जब 4 साइड लेंगे, जैसे 4 साइड लिए तो 2 सेम साइज की और फिर 2 सेम साइज की। मतलब ये अगर दोनों 5-5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, अलग होना चाहिए। इससे वाले से अलग होना चाहिए। इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है सेम होती है। समझ में आ रही बात? जैसे इसके सामने की भुजा ये हो गई, इसके सामने की ये हो गई, तो ये क्या है? सेम है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? सेम। रेक्टेंगल मींस क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलेंगे? आयत। ठीक है, सबको पता चला ना? पहला सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा स्क्वायर, चौथा आयत। ठीक है, जानेंगे पेंटागन। ठीक है, क्या जानेंगे? पेंटागन मतलब क्या होता है? पंच
भुज। क्या होता है? पंचभुज। पंचभुज का मतलब कितनी भुजाएं होंगी बताओ जरा तो। कितनी होंगी? ठीक है, 1 2 3 4 5। कितने होंगे? 5। ठीक है ना? जी सर। उसके बाद एक है 6 हेक्सागन। क्या है? 6 हेक्सागन। 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 षटभुज। क्या होगा? षटभुज। कितनी भुजाएं होंगी इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझिएगा। अब एक बार दोबारा समझो। 2D आकृति की जब बात करेंगे तो कौन सी आकृति होगी जिसमें केवल दो ही साइज हमेशा देखने को मिलेगा, या तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। उसमें हमको क्या नहीं देखने को मिलेगा? कोई भी मोटाई या कोई भी ऊंचाई देखने को नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सारी चीजें देखोगे जिसमें हमको ये पता चले कि सर इसकी तो कोई मोटाई ही नहीं है, तो वो कौन सी आकृति होगी? 2D आकृति होगी। जैसे अपने पेज का पन्ना देखो, सबसे सिंपल सा है नहीं? हमको क्या दिख रहा है? इसका सर ये कोई लंबाई है और थोड़ी सी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी है, बट कोई मोटाई कोई आ रही है या कोई ऊंचाई नाप रहे हैं इसका? नहीं कर रहे हैं ना? तो क्या हो गया? 2D आकृति है। उसी तरीके से देखो इधर, अगर इस विंडो की बात करें, है नहीं? ये विंडो बना हुआ, अभी तो आप कह दोगे कि सर ये इसकी ऊंचाई इतना ऊंचा है, बट जिस समय ये बन रहा होगा उस समय कैसे रहा होगा? ऐसे रहा होगा बिल्कुल। तो जब वो जो बनाने वाला होगा क्या कर रहा होगा? इसकी कुछ लंबाई नापा होगा, इसकी भी चौड़ाई नापा होगा, लेकिन बाद में वही दरवाजा जब बनके तैयार होगा बस खड़ा कर दिया, तो जो लंबाई था वो क्या पता चल गया कि ऊंचाई है, बट ऊंचाई मोटाई कोई उसकी अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी। अब हम सब सीखे हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। अब इन चीजों को हम अपने टेलर के द्वारा एक बार पुनः आप सबको दोबारा समझाएंगे। ठीक है, टेलर के माध्यम से। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आज के बाद दोबारा इनके बारे में आवश्यकता न पड़े सीखने की, और हमको हमेशा याद रहे। ठीक है, इसलिए टेलर से एक बार पुनः हम आप सबको। अब देखो जो हम सब आप सबको बताए हैं श्यामपट्ट पे, ठीक है, अब उसको हम टेलर के माध्यम से समझाएंगे और एक एक स्ट्रक्चर बनाकर और उसका नाम बताएंगे। आप सबको ध्यान रखना है कि कितने हैं ना साइड मिलाकर कौन सा आकार हमारा बन रहा है। तो ये हमारे पास कुछ स्टिक है जिसकी जो साइज है वो सेम है, बराबर साइज की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितना साइड था बेटा? साइड में कितना साइड था? 3। तो देखो तीनों साइड से क्या बनाना है? हम ऐसे बनाएंगे त्रिभुज बन गया। 3 साइड तो है। कैसी आकृति बनानी है? क्लोज आकृति, बंद आकृति बनानी है। तो ये क्या बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया? त्रिभुज। याद रखना है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड क्या बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया? त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे 4 साइड। अब देखो साइज, क्योंकि समान साइज के स्टिक लिए हैं कि नहीं लिए हैं? सेम साइज है ना सारे स्टिक का, तो 4 साइज को मिलाकर के एक क्लोज आकृति बना दिए, बंद आकृति। तो क्या बन गया? ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दो कि अगर हम इस सेम साइज में से 2 को रहने दें और 2 को हटा करके दूसरी साइज का लगा लें, क्या कर लें? दूसरी साइज का लगा लें। तो जरा बताओ अब बच्चों क्या बन जाएगा हमारे सामने? ये जब आकृति जो बनी हुई है, अब कौन सी आकृति बन गई? ये क्या बन गया? आयत या रेक्टेंगल। क्या? आयत या रेक्टेंगल। याद रहेगा ना? जी सर। कितनी साइड रहेगी? 4। चारों साइड से बंद हो आकृति बनेगी, और 2 साइड कैसे रहेंगे? सेम सेम। इधर देखो ये आमने सामने की सेम, और ये इधर बगल बगल की सेम। ठीक है ना? ओके, अब आयत के बाद हम जानेंगे नेक्स्ट आकृति, जब 5 भुजा मिलकर कोई आकृति बने, है ना? जैसे देख रहे हो 5 भुजा मिलकर कोई आकृति बने, तो उस आकृति को क्या कहेंगे? जरा बताओ नाम, किसको पता है? अगर क्या बोलेंगे उसको? पंचभुज। हाँ, क्या बोलेंगे? पंचभुज। ओके, और अगर 6 आकृति मिलकर बन जाए तो क्या कहेंगे? षटभुज, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हेक्सागन। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? अब एक बार आप सब दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे देखिए, आप नाम बताइएगा। ये क्या है? वृत्त या सर्कल? क्या है? वृत्त या
जैसे हमारा वो होता है चुल्ला या कंगन, ये सब होता है ना, जो मम्मी चूड़ियां पहनती हैं, या ये जैसे कंगन पहनी हुई, ये सब क्या है? सर्कल। क्या है? सर्कल। उसके बाद हम सब किसके बारे में बात करेंगे? ट्रायंगल के बारे में। कितनी भुजा होनी चाहिए ट्रायंगल में? 3। ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज है। कितनी भुजा है इसमें? 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, ये कौन सी आकृति है? वर्ग या स्क्वायर। कितने साइड है इसमें जरा देखो? 1 2 3 4। चारों सेम सेम है ना? सेम वाले चारों को क्या कहेंगे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। उसके बाद 4 साइज की एक आकृति और हमारे पास है, आयत, है ना? लेकिन उसकी 2 साइड सेम होगी और 2 साइड डिफरेंट होगी। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? आयत। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 भुजा वाली आकृति को। कितनी भुजा? 1 2 3 4 5। क्या बोलेंगे इसे? पेंटागन या पंचभुज। क्या बोलेंगे? पंचभुज। ठीक है। कर दिए। तो ये नेक्स्ट आकृति हमारी कितनी भुजा की है? देखो 1 2 3 4 5 6। क्या बोलेंगे इसे? पेंटागन या षटभुज। पता है जो मधुमक्खियां होती है ना, उनका जो घर बना होता है, उसके बाहर का जो घर का द्वार होता है ऐसे ही दिखता है, हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना? पता है? पता है कि नहीं पता है? किसको किसको पता है? तो हाँ, छोटी छोटी से दिखता है कि नहीं? ऐसे दिखता है। हाँ, तो ये बस वैसे ही है, हेक्सागन। क्या बोलेंगे? तो सबको पता चल गया सबका नाम? अब मैं एक एक आकृति निकाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी नाम बताना। चलो बताओ, ये कौन सी आकृति है? ठीक है। और ये कौन सी आकृति है? ठीक है। ये कौन सा है? ठीक है। ये कौन सा है? ठीक है। ये कौन सा है? ठीक है। अब हमारे पास एक जियो बोर्ड है, उस जियो बोर्ड में हम रबड़ बैंड की सहायता से दोबारा आप सबको बताएंगे एक बार कि कौन सी आकृति है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल। देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है? कौन सा बना है? ठीक है। उसके बाद देखो एक स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कैसे पता चलेगा स्क्वायर है? क्योंकि सर चारों भुजा तो कैसे पता चलेगा सेम सेम? सर देखो इस तरफ अगर देखेंगे सर 1 2 3 डॉट, सर इधर भी देखेंगे 1 2 3 डॉट, इधर भी देखेंगे 1 2 3 डॉट। तो सारी तरफ डॉट की संख्या कैसी है? सेम सेम है। तो सेम सेम डॉट है तो सेम सेम लाइन बनेगी। तो सेम सेम लाइन है तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। लेकिन इसी डॉट को अगर हटा करके अलग अलग कर दे थोड़ा सा, तो कौन सा स्ट्रक्चर अब बन गया? क्योंकि अब डिफरेंट हो गया। जो साइड है, अपोजिट साइड है, वो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। ऊपर ऊपर की सेम सेम है, बगल बगल की भी सेम सेम है। तो ये क्या है? आयत। अब इसको हमको पेंटागन बनाना हो तो एक ऊपर लगा देंगे। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? पंचभुज। 5 भुजाओं से बना हुआ बंद आकृति। क्या बन गया? पंचभुज। उसके बाद अगर इसी को नीचे कर दें तो कौन सा? कितना भुजा बन गया? क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? अब एक टेस्ट लेंगे इसका। आप सब साथ रहिए। अब जो हम सब सीखे हैं चालू कर दें। कर लिया? अब ध्यान से देखिए, जो हम सब अभी 2D स्ट्रक्चर के बारे में सीखे हैं, अलग अलग नाम जो सीखे हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना? ठीक है, सबको सीखे। यहाँ पे लगा हुआ है बट सेम सामने नहीं लगा हुआ। आप देखो यहाँ सर्कल लिखा है, लेकिन आपको लगता है कि सर्कल होगा तो आप बताइएगा। ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैच करने वाला क्वेश्चन करेंगे कि हम सब सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है। तो आप सब खुद बताएंगे नाम, है ना? आवाज के साथ में बताएंगे और हम मैच करेंगे। चलिए बताइए, सर्कल कौन से पे जाएगा? इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी नंबरिंग है, तो आप बताइए सर्कल कौन से नंबर पे जाएगा? 2। वेरी गुड। ठीक है। और ट्रायंगल कौन से वाले पे जाएगा? 6। कौन से पे जाएगा? 6। इधर 5 पे आ गया, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। कौन से पे जाएगा? 6 पे। ठीक है। और नेक्स्ट बताइए, स्क्वायर किस पे जाएगा? 4। सामने नहीं मिल गया, है ना? और रेक्टेंगल किस पे जाएगा? आयत किस पे जाएगा? 3 पे गया। ठीक है। ये रेक्टेंगल। ओके।
और पेंटागन किस पे जाएगा? 1 कहाँ पे जाएगा? 1 1। और नेक्स्ट बताओ हेक्सागन किस पे जाएगा? 5 5। क्या क्लियर है? कंफर्म है? सारा सही है? यस बम्पी खड़े हो जाओ, बम्पी की तरफ करो। बम्पी सारा सही है जितना इधर लगा हुआ है? यस सर हाँ सब सही है, एक भी गलत नहीं है ना? नहीं इधर करो। तो सब लोग सीख गए ना? यस अब कभी दूसरे या तीसरे दिन एक बार हम पुनः इसी तरीके से मैच करवाएंगे और सबके इंडिविजुअल करवाएंगे, सबकी कॉपी से, है ना? फिर वहां पे देखेंगे कि सबको आ गया कि नहीं आ गया। लगभग से सभी को आ गया है ना? ठीक है, यस सर चलिए ठीक, बढ़िया, ठीक।